आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। इसमें हमको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन गिवन है इसका, और हमको क्या बनाना है, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हमको इसके बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमको गिवन है। अब देखिए जब हम इसका फ्रंट व्यू सबसे पहले बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको क्या दिया गया है, एक एरो ऐसे बताया गया है कि हम इसको कहाँ से देख रहे हैं। तो जहाँ से हम लोग देख रहे होते हैं वही फ्रंट व्यू होता है। तो इसके लिए इस फिगर का फ्रंट व्यू क्या हो गया, ये साइड व्यू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया ये, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और टॉप व्यू क्या हो गया, ये पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पिक्टोरियल उसमें कि किस तरह से आपको यहाँ पे अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रंट व्यू कैसे बनाना है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए देखिए क्या है हमारे पास, फ्रंट व्यू बनाना है तो हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये फेस, इतना ही आपको देखेगा, और एक इधर जो ये स्लोपी सरफेस छुपा हुआ है ये वो भी बनेगा। ठीक है, तो ये बनाने हैं। तो देखिए इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 85। ठीक, और हाइट कितनी है 40। कोई कन्फ्यूज़न? तो हम लोग सबसे पहले एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लेंगे 85 और 40 का, बना लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो पहला रेक्टेंगल हमको यहाँ से दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 40 × 15 का, 40 हाइट और 15 विड्थ है। तो 40 हमने हाइट कर दी, 15 विड्थ कर दी। अब देखिए जो ये वाला सरफेस है इसकी हाइट हम लोगों को निकालनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हम लोगों को गिवन नहीं है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ ये कितनी पूरी लेंथ हो गई, ये हो गई हमारे पास 85। अगर हम 85 में से क्या घटा दें, 85 में से 15 -15 घटा दें, मतलब 30 सेंटीमीटर टोटल माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा 55। मतलब क्या है कि अगर हम पूरी हमारे पास 85 है उसमें से हम ये वाली हाइट लेंथ घटा दें और ये वाली लेंथ घटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा 55, जो कि लेंथ होगी इस वाले पार्ट की, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, ये वाली पार्ट की है ना। तो अगर और फिर इसकी भी हमको दी हुई है, इसमें स्ट्रेट वाले पार्ट की हमको लेंथ दी हुई है, कितनी है 35। अगर हम 55 में से 35 घटा रहे तो हमारे पास कितना बचेगा 20 बचा। तो 20 मतलब 20 इतनी एक वो हो गई, 10 इतनी हो गई और 10 इतनी हो गई, 20/2 कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर ये वाली हो गई, और 10 mm ये वाली हो गई। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, जब आप इसको सामने से देखोगे ना तो आपको बस एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसकी की लेंथ होगी, जिसकी की हाइट होगी 40 और विड्थ होगी 10 mm। तो मतलब क्या है, हाइट ये रही 40 और विड्थ कितनी हो गई 10 mm। ठीक, ऐसे यहाँ बना दिया। अब ये वाला पोर्शन तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ एक चीज़ और बनाएंगे आप, ये बनाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले पार्ट को। ये जो खोखला पार्ट है ना, ये 30 सेंटीमीटर के 30 सेंटीमीटर से इधर चल के आया है। तो ये कैसे किया गया है, यहाँ से आपने 30 सेंटीमीटर नापा और यहाँ से 30 सेंटीमीटर नापा, और ये इसलिए करा गया है क्योंकि ये जब आप इसका फ्रंट व्यू ले रहे होगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाले जो एजेस हैं, ठीक, या ये वाली जो एजेस हैं आपको कौन सी चीज़ें दिख रही होंगी, ये वाली दिख रही होगी, ये वाली दिख रही होगी, ये वाली दिख रही होगी, ये वाली दिख रही होगी और ये वाली दिख रही होगी। लेकिन ये वाला जो है ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन है तो प्रेजेंट ना। तो इसको बनाओगे आप, रिप्रेजेंट करोगे डॉटेड लाइन से। आई होप यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा बन गया फ्रंट व्यू। अब बनाना है क्या हम लोगों को, अब बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करिए, जितने भी आपके पास पॉइंट आए हैं उनसे गिराइए क्या, प्रोजेक्टर्स। ये प्रोजेक्टर आप लेते चले आए नीचे की तरफ, बढ़िया प्रोजेक्टर आपने हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर गिरा लिया। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्टर आ गए। अब किसी भी एक, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के आपने इसको बनाना चालू किया। तो मैंने क्या बताया है, जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू का जो बेस होता है, फ्रंट व्यू का जो बेस होता है वही टॉप व्यू का बेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू का बेस कितना है 85, तो टॉप व्यू का भी बेस कितना बनेगा 85, मतलब 85 का बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 85 हो गया। जब आप फ्रंट व्यू देख रहे होगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा और ये भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपने पूरा 85 का लाइन खींच दिया। उसके बाद यहाँ की तरफ आइए। अच्छा यहाँ क्या है, ये हम लोगों को गिवन नहीं है, इस वाले
रेक्टेंगल में हमको या इस वाले उसमें हमको ये वाली लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये बना रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, तो 30 ये भी है और 30 ये भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको 30 कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको 30 कर लिया। इसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं, इस प्रोजेक्टर की लेंथ तक। चाहो तो आप 15 नाप भी सकते हो, लेकिन ऊपर आपने ऑलरेडी नापा हुआ है, तो ये कितना हो गया 15, अपने आप ही आपको 15 मिल गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए था, इसके बाद आपको चाहिए था ये वाला पार्ट बनाना है ना, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट बनाना है। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, इसकी लेंथ या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो कि ये 10 है, ये बची हुई लेंथ है, तो इस तरह से आप निकालो, या फिर एक आसान तरीका मैं इसको पहले बताता हूँ आपको। पहले बाकी चीज़ें बना लेते हैं। आपने ये भी बना लिया, जैसे इधर ये बनाया था ऐसे ये भी इधर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी आ गए। अच्छा, इसके बाद देखिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, 50 mm की दूरी पे है। तो आपने क्या किया, यहाँ से 50 mm की दूरी पे इस धर ये इन दो प्रोजेक्टर्स के बीच में सीधी लाइन खींची 35 mm की आपने लाइन खींच ली, और इसके एंड पॉइंट से आपने इसको मिला दिया, इसके एंड पॉइंट से इसको मिला दिया, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा आई होप। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद जो ये सर्किल बन रहा है, यहाँ पे सर्किल बन रहा है और ये कॉलम जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कैसे बनाया है, ये बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये कितनी लेंथ है, 20 mm की लेंथ है। आपने इसकी 20 mm की लेंथ को मेज़र किया। अच्छा, ये वाली कितनी आई थी, ये 25 आई थी, ठीक है। ये 25 कैसे आई थी इसको भी देखते हैं। तो ये कितना आया था, आपने इसको 20 mm का मेज़र कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ देखा कि ये डिस्टेंस कितनी बची आपके पास, उतने पे आपने क्या किया, रेडियस घुमा दिया सर्किल का। ये रेडियस कैसे निकाली, आइए वो देखते हैं। देखिए ये क्या था आपके पास, पूरी लेंथ कितनी थी 85, ये कितना था 30, ये कितना था 30। तो 85 में से जब आप 60 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचा 25। तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 25, और ये कितना है इस सेमी सर्कल का, ये डाया है, तो रेडियस कितनी हो गई 12.5। तो ये आपने इस तरह से इसका सर्कल बना दिया। और इसमें और कुछ रह गया बनाने को, आई होप कुछ भी नहीं रह गया। ये यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि 20 mm तक सीधी लाइन आई है, उसके बाद ये सर्कल बनाया। आई होप यहाँ पे इस पार्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ बताइएगा। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है साइड व्यू। देखिए साइड व्यू की जो हाइट होती है वो फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वो टॉप व्यू की हाइट के बराबर होता है। तो देखिए साइड व्यू का बेस कैसा बनेगा, साइड व्यू का बेस बनेगा आपका टॉप व्यू की जो हाइट थी। तो देखिए टॉप व्यू की हाइट कितनी है, ये वाली पूरी हाइट है, तो इसका बेस कितना बनेगा, इतनी लेंथ जो ये आई है कितनी 50 mm का, तो इसका 50 mm का बेस बनेगा पहली चीज़ तो। और इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी फ्रंट व्यू की हाइट है कितनी है 40, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी हाइट 40 हो जाएगी, ठीक। यहाँ अच्छा क्या किया गया, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ तक प्रोजेक्टर लेकर के आया ये हर एक पॉइंट से, और इसके बाद इसने हर एक लेंथ का सर्कल घुमा दिया है। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, यहाँ 45 डिग्री पे लाइन खींचिए, और ये जो सीधी लाइनें आ रही थी हर एक उससे आप ये करिए कि आपने क्या किया 45 डिग्री पे यहाँ पे लाइन खींच दी, और हर एक उस पर पॉइंट यहाँ तक लेके आए, और ये देखिए सीधे सीधे वही सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट यही मिलते हैं, ठीक है। आई होप इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक हमारा काम बढ़ गया, काम हो गया हमारा आधा, ठीक है। देखिए जैसे ये है, ये लाइन टेढ़ी होगी, ठीक है, इसको जाने देते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ये प्रोजेक्टर्स ये यहाँ गए शिफ्ट कैसे हुए हैं, ठीक है। अब क्या बनाना है आपको, अब बनाना है यहाँ पे साइड व्यू। देखिए साइड व्यू बहुत आसान है। साइड व्यू में यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट दिख रहा होगा और ये पार्ट दिख रहा होगा, कुछ और दिख रहा है आपको, और आई थिंक कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, है ना। तो यही दो चीज़ें बनानी है आपको यहाँ पे। तो देखिए ये कितना है, हाइट कितनी होगी 40, बेस कितना हो गया 50, ये बन गया पूरा। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए ये कितना है, ये तो 40 है, और ये कितना कंसीडर किया था आपने 30 किया था, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो,
आप जानते हो कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ चला गया, अब ये वाला जो प्रोजेक्टर था, ये वाला जो प्रोजेक्टर है ये यहीं तो जा रहा है सीधा, तो ये कितना हो गया, ये ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही 30 पहुंचा दिया इसने, आपको मेजर भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया 30, ठीक। इसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्टर गया है ये यहाँ गया है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो ये अपने आप, ये भी आपकी डिस्टेंस अपने आप निकल आएगी, इसको भी नहीं आपको मेज़र करना पड़ा कितना था। या फिर 50 में से आप कितना माइनस करो, 30 माइनस करो, 50 में से 30 माइनस करा तो 20 बचा, ये 20 की डिस्टेंस बची आपकी। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अभी तक आप लोगों को, ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्रैक्टिस करिए इसको बनाने की, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।